कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एक वीडियो वायरल होती है जिसमें 3 डकैत एक हेयर ड्रेसर के पास उसकी दुकान में दाखिल होते हैं। पीछे से एक शहरी उस हेयर ड्रेसर की शॉप का शटर बंद कर देता है। इसका तजस्सुस तमाम तर लोगों को है कि उसके बाद उन डकैतों का क्या बना। तो जानते हैं सारा वाकया था क्या। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। गुलशन इकबाल का इलाका है, हेयर ड्रेसर की एक शॉप है, उसके अंदर 3 डकैत आते हैं। वो पीछे से एक शहरी दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद तमाम तर शहरियों की तजस्सुस से उसके बाद हुआ क्या, वो जरा बताएं। ये जब दरवाजा बंद हो गया था दुकान का, तो वो डकैतों का क्या बना? हुआ ये था कि 19/2/2024 को 3 डकैत जो थे वो सैलून के अंदर आए। उन्होंने डकैती की। इस डकैती के दौरान एक शहरी ने बाहर से गेट बंद कर दिया, शटर उसका बंद कर दिया। उस शटर बंद करने के साथ ही वो डकैत जो तो पीछे के दरवाजे से भागने लगे, तो एक डकैत जो है वो पब्लिक ने पकड़ लिया। उस दौरान पुलिस भी पहुंच गई। उस डकैत का नाम था हुज़ैफा और जग्गू। बाकी उसके 2 साथी जो थे, एक का नाम अरबाज था और दूसरे का नाम ज़िया वली, ये दोनों मौके से भाग गए। इन्होंने वहाँ फायरिंग भी की थी और एक वहाँ सिक्योरिटी गार्ड उसको ज़ख्मी भी किया था और वहाँ की कैश और मोबाइल फ़ोन वगैरह छीन के भाग गए थे। ये जो मुलज़िम है ज़िया वली, ये यहाँ से कश्मीर भाग गया था। हाँ, ये 16 तारीख को मुझे पता चला कि कश्मीर से वापस आया है। मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे इत्तला दी और 16 तारीख की रात तकरीबन 2 बजे हमने इसको मेट्रोवेल थर्ड के इलाके खत्म नबूवत चौक, वहाँ से इसको अरेस्ट कर लिया। कि जी पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई की। जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद आपने जान लिया कि उन डाकुओं ने एक पीछे के दरवाजे से भी फरार होने की कोशिश की। ये तो डाकुओं के बहुत नसीब अच्छे हैं, किसी जगह डकैती करने की गर्ज से दुकान में जाते हैं तो वहाँ पिछला दरवाजा मौजूद होता है। वरना तो हम जहाँ तक आज तक किसी अच्छे काम के लिए भी गए तो कोई दूसरा दरवाजा हमें नजर नहीं आया। इन तमाम तर डकैतों का ताल्लुक कहाँ से था? छलावा बने हुए थे इतने अरसे से। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के हवाले से बहस भी जारी थी। इनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई गई? पुलिस ने किन तकनीकी बुनियादों पर इनको गिरफ्तार किया? अच्छा, इसमें एक बात तो ये थी कि मुझे सीसीटीवी फुटेज इसकी मिल चुकी थी, तीनों मुलज़मान की। एक मुलज़म यहाँ से कश्मीर भाग गया था, दूसरा यहाँ से सवात भाग गया था और सवात वाला मुलज़म अभी तक अरबाज नाम है उसका, वापस नहीं आया। ये जैसे कश्मीर से वापस आया मुझे इत्तला मिली और मैंने रात ही को इसका ये वहाँ पर नाकाबंदी की और नाकाबंदी में मुलज़म पकड़ा गया ये। और इससे फिर माल भी रिकवर कर लिया मैंने, इससे वेपन भी रिकवर कर लिया और इसने अपने जो जुर्म इसने किया था उसका इंकशाफ भी किया इसने। एसएचओ साहब, ये जो कराची का इलाका है, ईस्ट जोन, इसमें गुलिस्तान जौहर, गुलशन, आसपास के इलाकों में पिछले दिनों बहुत ज़्यादा डकैतियाँ हुई और बहुत सारे डकैत जो है वो मुकाबले में मारे भी गए, गिरफ्तार हुए। तो ये बताएं, इनका जब क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया तो ये कितने ख़तरनाक डकैत थे? इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक इन्होंने कितनी डकैती की वारदातें कराची शहर में की हैं? ये मुलज़िम जो हमने अभी अरेस्ट किया है, इसने कम से कम 5 से 6 वारदातें से पहले भी की है, जिनका उसने इंकशाफ भी किया है। उन्होंने मुकदमात में हमने इसको चालान भी कर रहे हैं और इंट्रोगेट भी कर रहे हैं उन मुकदमात में, इसको शामिल तफ्तीश किया हमने इस ठीक है जी, ये मुकदमा। बताएं, ये जो डकैत आपने गिरफ्तार किए हैं, इनका ताल्लुक तो आपने बताया कि एक सवात चला गया था, एक कश्मीर चला गया था, लेकिन ये ज़बान कौन सी बोलते हैं, इनकी उम्रें क्या हैं और इनका ताल्लुक स्पेशली है किस पाकिस्तान के शहर से? हाँ, देखिए अभी तो कराची के ही हैं ये, क्योंकि इनके आबा व अजदाद एक कश्मीर का था, दूसरा जो है वो सवात का है। अभी तो कराची में रहते हैं, फ़िलहाल तो ये उर्दू ही बोलते हैं और इनकी उम्रें तकरीबन होंगी 20 से 25, इसके राउंड अबाउट इनकी एज है। ठीक है जी, जिस दिन का ये वाकया है, जब ये हेयर ड्रेसर की शॉप के अंदर डकैती की गर्ज से दाखिल हुए, तो एक आपने बताया कि 2 लोग पीछे के दरवाजे से भाग गए, एक अवाम के हत्थे चढ़ गया, तो एक पुलिस कस्टडी में जो है वो जानम वसल हो गया। हाँ, ऐसा हुआ कि जैसे वो पब्लिक ने उसको पकड़ा, पब्लिक ने मारपीट की, उस दौरान पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने उसको वैसे पब्लिक की मारपीट से छुड़वा लिया, लेकिन उसको इतनी मारपीट हो चुकी थी कि उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। उसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वो 5 से 6 दिन पुलिस कस्टडी में रहा, रिमांड पे रहा हमारे पास। 6ठे दिन उसकी डेथ हो गई। अच्छा, वो वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि जैसे डाकू जो है वो दुकान के अंदर दाखिल हो रहे हैं, उसी दौरान चंद लम्हों में ही किसी शहरी ने जो है वो शटर नीचे कर दिया था। तो ये इस टाइम अपनी उनको भागम दौड़ी पड़ गई थी या इन्होंने तसल्ली से अपनी डकैती की वारदात की और उसके बाद जो है वो दूसरे दरवाजे से फरार हुए? असल में ये जब शटर बंद हुआ उससे पहले वारदात कर चुके थे। वो मोबाइल फ़ोन वगैरह, कैश वगैरह छीन चुके थे। तो जैसे शटर बंद हुआ उनका एक साइड का, दूसरे शटर से वो भागे, वो कैश भी ले गए, मोबाइल फ़ोन भी ले गए। ठीक है, कोई जानी नुकसान तो नहीं इन डकैतों ने पहुंचाया वहाँ पर किसी? एक सिक्योरिटी गार्ड को ज़ख्मी किया था। अच्छा, फायरिंग का तबादला हुआ वहाँ? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इन पे कौन कौन सी दिफात लगाई गई हैं? 392, 394, 397, ये सब डकैती की सेक्शन है। एक अंदाजे के मुताबिक कितने साल सजा होती है इसमें? कम से कम 14 साल सज़ा होगी। कि उस दिन इन्होंने कितने की डकैती की थी, यानी कितनी नकदी इन्होंने लूटी, कितने मोबाइल फ़ोन इन्होंने लूटे, यानी कितना नुकसान पहुंचाया जब ये डकैती करने की गर्ज से उस नाई की दुकान में दाखिल हुए? उस नाई की दुकान से 20,000 रुपये लिए थे इन्होंने कैश और 3 मोबाइल फ़ोन लेकर गए थे। इन्होंने क्या बताया कि ये इससे पहले डकैती की वारदातों से पहले क्या काम किया करते थे, किस शोबे से वाबस्ता थे? या जब से इन्होंने होश संभाला है इसी तरह जो है वो नौसरबाजियाँ, डकैतियाँ, चोरियाँ कर? ये बता रहा था कि मैं कुछ अरसा तो मैंने डिलीवरी बॉय का काम किया है
اس کے علاوہ ایک چپس کی کمپنی اس میں کام کیا ہے، لیکن یہ وہ کام کم ہی کرتے ہیں، باقی زیادہ کرائم ہی کرتے ہیں اور وارداتیں ہی کرتے ہیں یہ۔